ज्वेलरी एग्जीबिशन लगाने का हमारा व्यापार ये मकसद ये है कि जो इन्वेस्टर हैं वो आज बिहार की बदली हुई परिस्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी के जो साम्राज्य में यहाँ पर उद्योग डेवलप करें। हमारा मकसद है ज्वेलरी का इंडस्ट्रियाँ डेवलप होना चाहिए। इसीलिए कल माननीय उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी ने इसको यहाँ पर ज्वेलरी पार्क का भी अनाउंस किया कि अगर यहाँ के लोग चाहेंगे तो हम ज्वेलरी पार्क स्थापित करके देंगे। यहाँ जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर आए हुए हैं सबकी मंशा है कि यहाँ पे ज्वेलरी पार्क होना चाहिए। यहाँ पर व्यापार का आसार बहुत ज़्यादा है, व्यापार बहुत अच्छा हो सकता है अगर ज्वेलरी पार्क स्थापित होता है तो। इन 2 दिनों के अंदर में हम लोगों ने तकरीबन 5.5 करोड़ रुपये का व्यापार किया है। कितना सोना बिका है? 10 किलो सोने का व्यापार अभी तक किया है। आज का दिन हमारा शेष है। सर, एक सवाल, कितने शहरों से लोग आए हैं ज्वेलरी व्यापारी? हमारे यहाँ पे कम से कम 15 से 17 स्टेट से लोग यहाँ पर आए हैं और तकरीबन 100 स्टॉल हमारे लगे हुए हैं। बहुत उत्साहित हैं। ज्वेलरी पार्क बनने से बिहार के जो कुशल कारीगर लोग हैं जो जा कर के दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, सबसे पहले उनको अपने घर में रोज़गार मिलेगा, अपने परिवार के साथ रहने का मौका मिलेगा। और दूसरा नंबर, हमारे देश में, हमारे बिहार में बेरोज़गारी दूर होगी। हम लोग इस ज्वेलरी पार्क में स्किल डेवलपमेंट का भी चाहते हैं काम, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे जो लेबर हैं काम के अभाव में दूसरे काम करते हैं, बाहर जाना पड़ता है उनको। उन सभी चीज़ों के लिए उनको स्किल दिया जाए ताकि वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में आवे और अपने घर में ही रह के एक अच्छा उनको काम मिले। तो इससे अच्छा बिहार के लिए कुछ नहीं होगा। और जब जैसे ही ज्वेलरी पार्क बनेगी तो बिहार का प्रति व्यक्ति जो आय है वो भी बढ़ेगा और बिहार को एक नया दिशा निर्देश मिलेगा। ऐसे भी ज्वेलरी सेक्टर बिहार गवर्नमेंट को या भारत सरकार को भी बहुत सारा रेवेन्यू देती है। और जैसे बनते ज्वेलरी तो बनते देश के सारे कोनों कोनों में है, लेकिन जो व्यापार का ये है बिहार खपत की मंडी है, तो सबसे ज़्यादा माल बिहार में खपती है। तो अब हम लोग यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ज्वेलरी पार्क का उद्घाटन हो, जल्द से जल्द उसमें मैन्युफैक्चरिंग चालू किया जाए। और जो देश के कोने कोने से हमारे एग्जीबिटर आए हैं यहाँ पे एग्जीबिशन में, वो सारे लोग इच्छुक हैं कि हम अब अपना जो अगला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बिहार में लगाएं। ये भी सवाल है, कितने ज्वेलरी व्यापारियों को इस पार्क से लाभ होगा? बिहार में कितने ज्वेलरी व्यापारी हैं? बिहार में तो एक एग्जैक्ट गणना अभी नहीं है जो मैं आपको बताऊं, लेकिन कम से कम 2 लाख लोग ज़रूर लाभान्वित होंगे। किस तरह के ज्वेलरी रखते हैं? हम यहाँ पर लाइट वेट ज्वेलरी रखते हैं, लाइट वेट लग्जरी ज्वेलरी जिसको बोलते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ पे 3 ग्राम से नेकलेस स्टार्ट होता है, जो आपको पहनने के बाद कम से कम 20 ग्राम का लगेगा। एंड सीता हार्स वगैरह सब आपके सामने लगे हुए हैं। तो ज्वेलरी बहुत अच्छी है, यूनिक है। एंड हम लोग RS गोल्ड दिल्ली से आए हैं, गलसरी हमारा ब्रांड का नाम है। और मेन हमारा लाइट वेट ज्वेलरी को फोकस करना है। अभी इतना सोना महंगा हो गया है कि हर कोई इसको परचेज़ नहीं कर सकता, तो उसको देखते हुए हमने लाइट वेट ज्वेलरी लॉन्च की है जो 3 ग्राम से स्टार्ट होती है। ग्राहकों को फ़ायदा ये होगा कि कम पैसा के अंदर उनको ज्वेलरी मिल जाएगी। अच्छा, क्वालिटी को लेकर के क्या है? क्वालिटी 916 हॉलमार्किंग होगा हमारे यहाँ पे। 22 कैरेट्स का ज्वेलरी होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल सोनी फ्रॉम RS गोल्ड। ज्वेलरी पार्क लगाने की बकायद जो है वो जारी हो चुकी है। हाँ जी। और इसमें लोगों को क्या फ़ायदा होगा? भाई साहब, एक तो लोग बहुत जागरूक हो जाएंगे ज्वेलरी के प्रति। जो एक ज्वेलरी वालों के लिए एक अंधविश्वास बना हुआ था कि ज्वेलरी में कितनी हेरा फेरी है, कितनी क्या चीज़ें, वो यहाँ आके सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जाती हैं। क्यों कोई भी एग्जीबिशन लगती है तो उसमें खाली ज्वेलरी नहीं, कई सारे मशीनों का पार्ट भी लगता है, जिसमें कि ज्वेलरी को टेस्ट करने की मशीनें भी लगती हैं। आप वो भी चेक कर सकते हैं, ज्वेलरी कैसे बनाई जाती है वो भी आपको पता चलता है। प्लस जो क्रिएटिव हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको भी हम डिस्प्ले करते हैं। और साथ में जो भी हमारा न्यू प्रोडक्ट होता है वो उसको हम लॉन्च करते हैं, पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। तो उससे हमें भी बेनिफिट होता है और सामने वाले कस्टमर को भी बेनिफिट होता है।
तो इससे हमारी जो मजबूती है आपस में व्यापारी और व्यापारी दोनों B2B की दोनों अच्छी मजबूत होती हैं और ये एग्जीबिशन होनी चाहिए। इससे एग्जीबिटर को भी फ़ायदा है और विजिटर को भी फ़ायदा है। मेरा नाम सुदीप रॉय है, हम दिल्ली वृंदावन ज्वेलर्स से हैं और बाकी ये सब हमारी टीम है। जो इनका प्रमोशन का जो वो है उसमें थोड़ा चेंजिंग होना चाहिए, कुछ अच्छे ढंग से प्रमोशन होना चाहिए। फिर कस्टमर को बुलाने के लिए थोड़ा सा जो इनका रूल रेगुलेशन है उसको थोड़ा जो है कंफर्टेबल, मतलब कि थोड़ा जैसे आसान करना चाहिए। तो उससे क्या है कि विजिटर आएंगे और विजिटर आएंगे तभी तो व्यापार आगे बढ़ेगा। थोड़ी बहुत कमियां हैं ग्रामीण। एक्चुअली क्या है कि बिहार में अपने पास 90% लोग जो हैं वो ग्रामीण इलाके से हैं, तो उनको अगर थोड़ी सुविधा दी जाएगी आसान वे में, समझ लीजिए कि जैसे इन लोगों ने GST नंबर और पता नहीं पैन वैन का क्या लगा रखा है, तो बहुतों के पास नहीं होता है। इसके कारण वो लोग यहाँ पे प्रचार नहीं होने के कारण उनके पास कार्ड नहीं मिला, निमंत्रण पत्र, उसके कारण यहाँ पे नहीं आ पाए। तो जिस तरह से दुकान में लोग आते हैं जी 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 तो छोटे छोटे जगहों पे जाके उनको इनवाइट करना चाहिए था, बताना चाहिए था उनको। एक जो प्रमोशनल होता है वो कायदे से होता तो यहाँ पे कुछ और रौनक होती। मेरा नाम गोपाल प्रसाद वर्मा हुआ। आस्था में हम एम्प्लॉय हैं एज ए सेल्समैन। पटना बाकरगंज में अपनी दुकान है, डुंडा शाही कॉम्प्लेक्स में, ग्राउंड फ्लोर। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।